इसी अनुष्ठान की एक विशेषता और है कि आज हम शारीरिक तौर से भी बहुत लोग परेशान हैं। हर शरीर में कोई ना कोई बीमारी वास कर रही है। किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई रोग है, या किसी को मानसिक रोग है, या किसी को बहुत सोचने की आदत है, या किसी को अच्छे से नींद नहीं आ पाती है, या कोई व्यक्ति हर समय चिंता आतुर रहता है। तो उसके निमित्त भी भगवती इंद्राक्षी का इसमें कवच पढ़वाया जाएगा और कवच के दिव्य जल के छींटे आपको दिए जाएंगे, ताकि भगवती जगत जननी की कृपा से आपके रोग दूर हो सकें। भगवान से जब हम सच्चे भाव से प्रार्थना करते हैं, भाव भरे भाव से हम प्रार्थना करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, प्रभु सुनते हैं और हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं और हमारे संकटों का निवारण होता है। आपके जीवन के अनेकों प्रकार के ऐसे कई बार संकट होते हैं, ऐसे भेद होते हैं, या ऐसे कष्ट होते हैं जो कई बार हम किसी से कह नहीं पाते हैं। हमारी कोई कामनाएं ऐसी होती हैं जो लंबे समय से पेंडिंग पड़ी होती हैं, या घर के कोई ऐसे मंगल कार्य होते हैं, बच्चों की विवाह, शादी, जॉब, नौकरियां, प्रमोशंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम किसी से कह नहीं सकते हैं। अंदर ही अंदर हमारे भाव चलते रहते हैं, काश ये कार्य हमारा समय पे हो जाए। और भगवान श्री गणपति को जब आप निमंत्रण दे करके, भगवान श्री गणपति को जब आप भाव से पूजेंगे, भगवती इंद्राक्षी की जब आप भाव से पूजा करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके विघ्न दूर होंगे। और भगवान गणपति तो हैं ही विघ्नों के हर्ता, विघ्न हर्ता हैं, है ना। तो विघ्नों को त्वरित तरीके से वो हर लेते हैं। और आप आइएगा, हम आपका स्वागत करते हैं। और इंद्राक्षी धाम में बहुत साधक ऐसे हैं जो बहुत रेगुलर वे में पहले आते रहे हैं। कुछ समय बीच में ड्यूरेशन ऐसा रहा कि अनुष्ठान वगैरह नहीं हो पाए, तो अब सभी साधकों के लिए खुशखबरी है, आप अपने आश्रम में आएँ, अपने अच्छे से आकर के अपना पूजा भाव करें। और पंच पात्र हमने आपको बताई दिए हैं, वो लेकर के आने हैं। और बाकी आगामी जो हमारे इस पर अंक होंगे, अभी तो 14 दिसंबर में समय है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको सारी चीज़ें बताते चलेंगे। जहां आपको आना है वहाँ आसपास काफ़ी होटल्स भी हैं, तो रुकने की व्यवस्था आप अपने हिसाब से करें। प्रयास करें जो दूर के लोग हैं वो एक दिन पहले से ही एडवांस में कहीं आकर के अपना ठहरने की व्यवस्था करें। दिल्ली के ये पास में ही है, दिल्ली से मान के चलें, अगर हम दिल्ली के एयरपोर्ट से बात करें तो करीब करीब 1.5 घंटे का सफ़र है। जहाँ पर आपको आना है वो आपको प्रॉपर जिन जिन साधकों के नाम रजिस्टर्ड हो जाएंगे सबको भेजा जाएगा। और इस जो साधक आसपास लोकल क्षेत्रों से हैं उनको भी बता दिया जाएगा। लेकिन जो बहुत दूर से आ रहे हैं तो वो प्रयास यही रखें कि एक दिन संध्या के समय, रात्रि के समय एडवांस आने का प्रयास करके अपना कहीं भी जहाँ अपना स्थान आपको उपयुक्त लगे आसपास में आप ठहर सकते हैं। और ये स्थान मोदी नगर और मुरादनगर के बीच में है, उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली एनसीआर में आता है। और बाकी सारी जानकारी हम इसको आपको दे देंगे। और हम ये चाहते हैं कि एक बार आप एक लंबे समय के बाद, तो बहुत ऐसे साधक हैं जो बहुत लंबे समय के बाद हमसे मिल रहे हैं, तो वहाँ पर हम कुछ ऐसी चर्चा भी आप सबके संग करेंगे जिससे आपकी साधना का मार्ग प्रशस्त हो। बहुत लोगों को आज यही नहीं मालूम है कि किस प्रकार से हम अपनी दैनिक साधना करें, तो किस प्रकार से हम अपनी साधना को आगे बढ़ाएं, किस प्रकार से हम अपनी साधना में पारंगत हों, किस प्रकार से हम सिद्धियों की प्राप्ति करें। बहुत सारी ऐसी चर्चाएं भी इस साधना के बीच का एक हिस्सा बनेंगी। तो कहने का भाव है, बस आपकी उपस्थिति प्रेम भरी हो, आपकी उपस्थिति भाव भरी हो, आप भाव और प्रेम को लेकर के वहाँ पहुँचें, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि बहुत सुंदर तरीके से आपकी भक्ति ये होने वाली है। इस गणपति अनुष्ठान के बाद आगामी समय में समय समय पर विशेष प्रकार के अनुष्ठान संस्थान की तरफ से होते रहेंगे। और ऐसी हम बहुत भगवती से, जगत जननी से प्रार्थना करते हैं कि जो भी साधक से प्रेम इस अनुष्ठान का भागी बने, इस अनुष्ठान में आवे, हे जगत जननी उसके ऊपर कृपा करके उसके संकटों का निवारण हो, उसके कार्यों की सिद्धि हो। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखें आप सब लोग कि बहुत लोग ये पूछते हैं कि इसके लिए हमें कोई स्पेशल कोई ऐसी वस्तु तो नहीं लानी है, या हम सुबह चाय वगैरह ले सकते हैं, तो वो आप ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस अगर अन्न ना ग्रहण करें तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी आप अपने हिसाब से हल्का फुल्का कोई चाय वगैरह पीना चाहें तो वो आप उसमें पी सकते हैं।